हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केमिस्ट्री के अपडेट लेके आता हूँ। तो मैं वैसे तो क्लियरली पहले बता चुका हूँ, लेकिन वो किसी वीडियो का सब पार्ट था, तो इसलिए शायद आप लोगों को वो मैसेज नहीं पहुंचा। तो मैसेज यही है। तो सब बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर, कि जो एनआईएस वाले बाहर होंगे उनका, जो बच्चे बाहर होंगे एनआईएस के, उनके बदले जिन बच्चों को मौका मिलेगा वो लिस्ट कब आएगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो बच्चे एनआईएस के बाहर होंगे उनके बदले जो लिस्ट आएगी उसे हम लोग रिवाइज रिजल्ट कह रहे हैं, लेकिन वो रिवाइज रिजल्ट नहीं है, वो एक्चुअल में एक और लिस्ट आएगी। ठीक, उतने ही बच्चों की जितने बच्चे एनआईएस से बाहर करेगा केवीएस। अभी बाहर नहीं करा है, अभी लिस्ट में कोई फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, अभी सबको ज्वाइनिंग मिली है। जब प्रिंसिपल्स को इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है कि जब ज्वाइनिंग के लिए जो आएगा उसके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, और जिसके डॉक्यूमेंट एनआईएस वाले होंगे उनको ज्वाइनिंग नहीं देनी है। और फिर जितनी पोस्ट खाली बच जाएगी उसको उन्हें आरओ को बताना है, फिर आरओ उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा और वो लिस्ट दोबारा आएगी, मतलब लिस्ट आएगी जिसमें एनआईएस वाले बच्चों के बदले बीएड वो जेबीटी वाले बच्चे होंगे, डीएलएड वाले बच्चे होंगे। अब बच्चे पूछ रहे हैं इसमें कितना समय लगेगा। इसमें समय लगेगा थोड़ा समय लगेगा। पहला तो जितना भी ज्वाइनिंग टाइम दे रखा है नए वाले पीआरटी एस्पायरेंट्स को, उनके ज्वाइनिंग टाइम ओवर होने के बाद वो लिस्ट आएगी। अगर दिसंबर 23-24 तक ज्वाइनिंग टाइम दे रखा है तो उसके बाद वो लिस्ट आएगी, ठीक है ना। तो आपको इंतजार करना पड़ जाएगा तकरीबन 1 महीना, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि आप लोगों को लगता है कि इसे मैं वेटिंग लिस्ट कह रहा हूँ। वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आएगी बच्चों, वेटिंग लिस्ट बाद में आएगी। वैसे इसे भी वेटिंग लिस्ट कहा जा सकता है, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये तो एनआईएस वाले बाहर हुए उनके बदले आई ना। अगर वो बाहर नहीं होते तो वो लिस्ट आती ही नहीं। तो वेटिंग लिस्ट आएगी कुछ समय बाद, वो 6 महीने बाद हो सकती है या 1 साल बाद, जब कुछ बच्चे या तो केवीएस की जॉब छोड़ के कहीं और जाएंगे, या फिर ये सारी जो जॉब है, इस मतलब जितना ज्वाइनिंग मिल रहा है उनमें से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। और लिटरली नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि वो मतलब बहुत सारे तो बहुत सारे हैं जो जैसे मानो किसी को, वो दिल्ली गवर्नमेंट में है, किसी जो छोटी पोस्ट पे है, उसे पीआरटी में मिल गया, कहाँ पे, तेलंगाना। तो फिर वो कंपेयर करता है कि यार चाहे छोटी पोस्ट में मैं अपने घर के पास हूँ, वहां मेरे को उतना बचेगा नहीं। तो ऐसे लोग जो ज्वाइन नहीं करेंगे, या फिर जो रिजाइन करके किसी और जॉब में जाएंगे 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या 1 साल बाद, उसके बाद जो आएगी वो वेटिंग लिस्ट आएगी। समझ आ रहा है। अभी जो आएगी उसे रिवाइज लिस्ट कह रहा हूं मैं। वो रिवाइज लिस्ट वैसे नहीं है, वो बस उन बच्चों के बदले नए बच्चे आएंगे, क्योंकि पूरे अगर पीआरटी की जितनी पोस्ट है 6,000 समथिंग, उतनी तो उन्हें फिल करनी है ना इस बार। तो अगर 300 बच्चे एनआईएस के बाहर होंगे तो उन्हें 300 बच्चे ऐड करने पड़ेंगे। वो बच्चे वो ऐड होंगे जो थोड़े से मार्जिन से रहे होंगे। ये ऐड होने के बाद ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। वैकेंसी, इस वैकेंसी का क्लोजर हो जाएगा कि अब खत्म हो गया। अब इसके बाद जितने बच्चे 6 महीने या 1 साल बाद तक, 1 साल बाद तक भी वेटिंग लिस्ट आती है पीआरटी की। बाकी सबकी भी आती है, लेकिन वो बहुत कम नंबर होते हैं क्योंकि पोस्ट भी कम होती है। पीआरटी बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है, इसलिए उसको ज़्यादा हम फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जिसका 0.1 0.2 मतलब 0.10 0.20 0.25 0.50 से रहा है, अब उनको मौका मिलेगा। अब बच्चे यही कह रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं, ये है वो है। तो मैंने आपको रास्ता बता दिया था कि आपको कुछ नहीं करना है, या तो आरटीआई लगा लो या फिर केवीएस अपने आप देगा। अपने आप कब देगा ये पता नहीं, वैसे तो जनरली दे देना चाहिए, लेकिन आप लोग आरटीआई लगा के अपने रिजल्ट, इंटरव्यू के और रिटर्न के मार्क्स आप अपने पास रख लो, फिर आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना रहा। ब्लफ में ना चले, ठीक है। और कई बच्चे मुझसे ये भी कह रहे हैं कि सर केवीएस के इंटरव्यू में जो धांधलेबाजी भी है उसके बारे में बोलो। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से कनेक्टेड हूँ। कई बच्चे, क्योंकि सब अपने लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो कईयों ने मुझे इतने सारे प्रूफ दिए कि जो मतलब एक इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि कुछ तो गलत हुआ है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बाद।